हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। हमारे प्रिय बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हाफ लाइफ। तो केमिकल काइनेटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे वीवीआई टॉपिक है, जो अक्सर हमारे बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। और बच्चों ध्यान देंगे कि ज़्यादातर मैं उस क्वेश्चंस पे, मैं उस टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ जो हमारे बिहार बोर्ड में, जो हमारे बोर्ड स्टेट बोर्ड है बिहार बोर्ड, उसमें क्वेश्चंस आते हैं। तो ये मोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग हाफ लाइफ बोलेंगे। आज का टॉपिक होगा हाफ लाइफ। टॉपिक क्या होगा आज का? हाफ लाइफ। और आज हम लोग हाफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल MK मिश्रा केमिस्ट्री क्लासेस तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि मैं आप पे ही डिपेंड हूँ। मैं आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, सबों तक वीडियो पहुंच सकेगी। आपको भी प्रॉफिट है, आपको भी उस लेक्चर से आपको भी बेनिफिट होगा, और साथ ही साथ जो आपके फ्रेंड सर्कल हैं वहां तक भी हमारी लेक्चर पहुंच सकेगी। तो आप फटाफट हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है? तो बच्चों चलते हैं आज हम लोग हाफ लाइफ के बारे में। आज का टॉपिक हाफ लाइफ। देखते हैं हम लोग हाफ लाइफ क्या होता है। चलिए आइए हमारे साथ कलम और कॉपी निकाल लो, ठीक है? बहुत आसान टॉपिक है, आराम समझ में आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको समझ में एकदम आ जाएगा, बिल्कुल, ठीक है? चलिए तो हाफ लाइफ देखते हैं आज। तो ये बच्चों हाफ लाइफ का हिंदी क्या होता है? अर्ध आयु। क्या होता है हिंदी? अर्ध आयु। अर्ध आयु होता है, ठीक है? टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो बोर्ड एग्जाम में बहुत आते क्वेश्चन, हाफ लाइफ से क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है? या तो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं जनरली, या तो फिर इसको डिफाइन करने आते हैं, इससे डिराइव करने आते हैं। तो हाफ लाइफ होता क्या एक्चुअली में? तो वो लिखेंगे हाफ लाइफ इज ए टाइम इन विच concentration of reactant is reduced to half of its initial concentration. हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है? इट इज डिनोटेड बाय टी हाफ। क्या होगा? तो इसको हम लोग टी हाफ से, क्या होता है टी हाफ? देखिए हाफ लाइफ एक ऐसा समय है, हाफ लाइफ एक्चुअली में एक टाइम है। क्या है ये? एक समय है, एक टाइम है, जिस टाइम में जब रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो टाइम जब ऐसा होता है कि इस टाइम में किसी भी रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है, किसी रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होती है, वह क्या होता है? इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो एक समय होगी जिस टाइम को हाफ टाइम कहेंगे, अर्ध आयु बोलेंगे, और उस अर्ध आयु पे, उस हाफ लाइफ टाइम पे किसी रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा वह इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा। यानी कि अगर इनिशियल माना कि अगर 10 मोल है, अगर इनिशियल क्या है 10 मोल है, तो जब टी यानी जब अर्ध आयु आएगा, यानी टी हाफ आएगी, एक ऐसा टाइम आएगा उस हाफ लाइफ पे क्या हो जाएगा ना कि इनिशियल का क्या हो जाएगा? आधा, यानी कि 10/2 हो जाएगा। तो जब इनिशियल कंसंट्रेशन का जो रिएक्टेंट है, यानी किसी अभिकारक का जो इनिशियल सांद्रण है, उसका क्या हो जाएगा? आधा, उसकी हाफ हो जाएगी, उसे हम लोग बोलेंगे हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ एक टाइम है, और टाइम का तो आप जानते हो, टाइम का क्या होता है? ईयर में होता है, मिनट में होता है, सेकंड में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। टाइम का क्या वही होता है, मिनट बोलो, फिर समय सेकंड बोलो, ईयर बोलो, उस समय होगा। तो हाफ लाइफ कुछ है नहीं, हाफ लाइफ एक टाइम है, जो टाइम क्या होती है, इस टाइम में किसी रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होता है वह इनिशियल का यानी शुरुआती का घट क्या होता है? घटते घटते आधा हो जाता है। हाफ लिखा ना, हाफ। अच्छा, इसको हम लोग क्या करते हैं ना, टी हाफ से, टी हाफ के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है? बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है, लिख लिया, इसको नोट कर लिया, नोट कर लिया, आप पढ़े अच्छा से, ठीक है? सारे टॉपिक्स आपके पास पहुंचेंगे,
आप चिंता मत करें, चिंता ना करें, सारे टॉपिक्स आपके पास ये 1 बाय 1 करके पहुंचेंगे। आप इसको देखिए, अब सिर्फ आपको पढ़नी है अच्छा से। चलिए आपको पढ़ना है अच्छा से। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, जीरो ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे ना, हाफ लाइफ को डिराइव करेंगे। तो बच्चों मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया था, क्या बताया था, यहाँ हम लोग बच्चों लिखेंगे हाफ लाइफ, देखिए हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा हाफ लाइफ किसके लिए निकालते हैं हम लोग, जीरो ऑर्डर के लिए। अब जीरो ऑर्डर में हम लोग क्या निकालेंगे, हाफ लाइफ। अच्छा बच्चों जीरो ऑर्डर में बताओ के क्या था, के इक्वल टू क्या था, बताओ के इक्वल टू क्या था, मैंने डिराइव क्या था, मेरा पिछला वीडियोज में, आप पिछले लेक्चर में जाके आप देखो बच्चों आपको मिल जाएगा के इक्वल टू आर नॉट माइनस, सॉरी के इक्वल टू क्या था, सॉरी आर नॉट, हाँ आर नॉट माइनस क्या था, आर अपॉन क्या था, टी, यही था। तो वेरी गुड। तो बच्चों टी इक्वल टू बताओ क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू आर नॉट माइनस आर अपॉन क्या हो जाएगा, ये यहां आ जाएगा, कोई दिक्कत, ये टी यहां आएगा, के यहां पे आ गया। आर नॉट क्या है, मैंने बताया है, सारे मैंने लेक्चर को मैंने आपको पोस्ट किया है पिछले वीडियो में। आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन और आर जो है कंसंट्रेशन एट टाइम टी। जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो उस टाइम में रिएक्टेंट का क्या हो गया, कंसंट्रेशन आर, और आर नॉट हो गया इनिशियल। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हाफ लाइफ क्या बोलता है, हाफ लाइफ कहता है जब टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू टी हाफ, टाइम इक्वल टू टी हाफ, जब समय आधा हो जाएगा तो आर इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, आर नॉट बटा 2 है, आ रहा है समझ में। आर नॉट क्या है, इनिशियल है आपका कंसंट्रेशन, तो इनिशियल का आधा हो गया। आर क्या हुआ, आर हुआ कि जब रिएक्शन स्टार्ट हो गया, तो रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद जो रिएक्टेंट का हुआ कंसंट्रेशन तो आर हुआ, लेकिन आर नॉट हुआ जब टाइम जीरो है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं है तो इनिशियल कंसंट्रेशन को आर नॉट बोलेंगे। तो इनिशियल का आधा हो गया, फाइनल ये जो इस टाइम पे जहां पहुंचेगा हाफ टाइम पे, वहां पे क्या होगा, इनिशियल का आधा हो गया, तो आर नॉट बटा 2 हो गया। चलो इसका हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान डाल दो, यहाँ पे इसका वैल्यू आप रख दो। तो टी इक्वल टू हम क्या रखेंगे, आ जाओ यहाँ से हम लोग कहाँ आते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो टी की जगह रखेंगे टी हाफ, टी की जगह क्या रखेंगे, टी हाफ, और आइयो अच्छा आर नॉट तो रहेगा, और माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, आर नॉट क्या हो जाएगा, आर नॉट बट्टा क्या होगा 2 हो जाएगा। आ रहा समझ में, आर नॉट था, आर की जगह मैंने ये वैल्यू रख दिया उठा के, ये वाला। चलिए तो बच्चों यहाँ पे टी हाफ इक्वल टू बताओ क्या होगा, क्या हो जाएगा 2 आर नॉट माइनस क्या होगा, आर नॉट बट्टा क्या हो जाएगा पूरे का 2, यानी कि घटाओगे तो क्या होगा, आर नॉट बट्टा 2। अच्छा यहाँ बच्चों के भी था ना, यहाँ तो के भी था ना, यहाँ तो के था, तो आर नॉट माइनस आर बाई 2, सॉरी यहाँ पे के भी है, ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा 2k, यहाँ क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा। चलिए अब बच्चों टी हाफ इक्वल क्या हो जाएगा, आर नॉट बट्टा क्या हो गया 2k। तो अब बताइए हमको कि हाफ लाइफ क्या निकला, इसका क्या आ गया, टी हाफ इक्वल टू आर नॉट और बट्टा क्या हो गया, बट्टा 2k। ये निकला हमारा रिलेशन, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ जो है वह क्या होता है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो यहाँ पे ऊपर में आर नॉट है, आर नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन स्टार्टिंग का, जब समय जीरो है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो उस केस में जो कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का बेटा वो क्या होगा, आर नॉट होगा, टी हाफ। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हाफ लाइफ जो टाइम है वह क्या है, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एम आई राइट ना, देखो ना दोनों में क्या संबंध है, देखो इधर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा ना, जब टाइम टी हाफ इक्वल टू डायरेक्टली है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, आपको कितने बार हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ जो होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है,
डायरेक्टली होता है, इनवर्सली होता है, इंडिपेंडेंट होता है, तो आप बताओगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ जो होते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपको बस ये याद रखना, बस यही चीज तो याद रखना कंसेप्ट को। तो आप फटाफट नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लिया। तो बच्चों तो यहाँ पे लिख सकते हैं, आप आ जाओ नोट पे, यहाँ पे नोट पे लिख लो इसका, देखो हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, half life for zero order reaction is directly proportional to its क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन। आई समझ में? तो यह फंडा को नोट कर लो भाई, फंडा बहुत अच्छा है। हाँ तो सर जी आप क्या दे रहे हो, फंडा बहुत अच्छा ट्रिक है। तो हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, जो मैं यहाँ पे डिराइव करके निकाला हुआ है। तो बस उसी को मैंने लैंग्वेज के टर्म में मैंने यहाँ लिख लिया। ये काफी एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। चलो नोट कर लिया, नोट कर लिया। तो इसका ग्राफ देखते हैं। नोट कर लिया, नोट कर लिया बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों। चलिए चलिए तो आते हैं हम लोग। तो अच्छा आप बच्चों एक चीज देखना है, यहाँ पे हम लोग एक चीज देखेंगे, यहाँ पे ग्राफ क्या देखेंगे बेटा, ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर। ग्राफ फॉर क्या होगा, जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो हाफ लाइफ में जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ में ग्राफ क्या दिखेगा। तो बच्चों मेरे पास आ जाओ, मैंने एक ग्राफ बनाया, प्लॉट किया, चल ठीक है, एक्स वाई के बीच ग्राफ प्लॉट। तो बच्चों टी हाफ, अगर माना ये टी हाफ है और ये हमारा है कंसंट्रेशन इनिशियल आर नॉट, ये क्या है बच्चों, आराम से पढ़, ये क्या है आर नॉट। अब ये एक्स प्लेन, एक्स एक्सिस में हमारा आपका क्या है कंसंट्रेशन, वाई एक्सिस में क्या है टाइम। तो हाफ लाइफ हो गया टाइम, ये हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आप बच्चों को पता है कि जीरो ऑर्डर में हाफ लाइफ क्या होता है, अभी मैंने क्या डिराइव किया बताओ, टी हाफ बराबर आर नॉट बटा 2k। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ क्या होगा, यूनियन है ना, कहां पास में ओरिजिन से, हाँ ये बढ़ेंगे ये बढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ग्राफ कैसे जाएगा, इस स्टेप पास करेंगे। फटाफट नोट कर लो, चलो आप नोट कर लो इसको, नोट कर लिया। तो ये हमारा किस में हो गया, ये किस केस में हो गया हमारा बेटा, जीरो ऑर्डर। किस में होगा ग्राफ हो गया, जीरो ऑर्डर का। चलिए ये आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, ये हाफ लाइफ, दोनों में क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो ग्राफ क्या जाएगा, बस पास करेंगे ओरिजिन से। इसका मतलब ये बढ़ेंगे ये बढ़ेंगे, ये जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बच्चों लोग आते हैं किस पर, हाफ लाइफ निकालने किसका। चलिए आ जाइए, अब लोग आते हैं हाफ लाइफ। चलिए अब बच्चों हम आते हैं हाफ लाइफ, देखो हाफ लाइफ फॉर किसका निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर ना, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों हमारे प्रिय बच्चों चल समझ आराम से, अब देखो मत कितना है। अब हम लोग निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर में, निकालेंगे किसमें, फर्स्ट ऑर्डर में। तो बच्चों हम लोग क्या निकाले थे बताओ, k इक्वल टू क्या था, k इक्वल टू क्या था बता, 2.303 अपॉन k log r नॉट अपॉन क्या था r, यही था बता हमको। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पिछले वीडियो जो मैंने आपको डिराइव किया है, जस्ट इससे पीछे का जो मेरा लेक्चर है उसमें मैंने इसको डिराइव किया है कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो
टाइम टी होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेट कांस्टेंट और टाइम के बीच रिलेशन, तो 2.303 अपॉन के लॉग r0 बट्टा r होता है। अब यहाँ कुछ नहीं करना है, बस वही काम करना है। टी क्या है, हाफ लाइफ, टी ऐसा टाइम है हाफ टाइम, तो टी इक्वल टू टी हाफ। जब समय आधा होगा, टाइम आधा होगा, तो जाहिर सी बात है रिएक्टेंट का जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो भी आधा, r इक्वल टू r बटा 2। अब इसका मान यहाँ पे रख दो, इसका वैल्यू यहाँ पे रख दो, आ रहा समझ में? तो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू क्या होगा बताओ, t हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन क्या हो जाएगा k log, अच्छा r0 तो यहाँ बचो रहेगा, r0 तो रहेगा, यहाँ पे r इक्वल टू क्या हो जाएगा r0 बट्टा 2। ठीक है, समझ में आ रही है? नोट कर लो, यहाँ तक नोट कर लो फटाफट। नोट कर लिया? अच्छा, तो आपको एक चीज समझ में आएगा ना। अब ये क्या करोगे बेटा बता, यहाँ पे चलो क्या करोगे बताओ, नोट कर लिए? चलिए नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट कर लिया, नोट कर लिया। तो जब नोट कर लिया आपने तो देखो एक चीज यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टी हाफ बताओ इक्वल टू क्या होगा, ये टी हाफ मैं आ रहा हूं आपको, तो टी हाफ इक्वल टू 2.303 बट्टा के होगा। अच्छा ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा लॉग क्या होगा 2 हो जाएगा, ये तो भाई कट गया ना कैंसिल, लॉग 2 पड़ गया, तो हो जाएगा 2.303। अच्छा बच्चों लॉग 2 का मान कितना होता है बताओ, 0.3010 अपॉन क्या होगा के, लॉग 2 का वैल्यू 0.3010 होता है। ठीक है, अब इसको याद रखना पड़ेगा। और ये अब इसको मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन क्या होगा के, नोट करो फटाफट, नोट कर लिया, नोट कर लिया, समझ में आ गई? आ गई? चल तो टी हाफ इक्वल टू क्या निकल गया इसमें बताओ, टी हाफ इक्वल टू हो गया बच्चों 0.693 बट्टा के। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ का डेरिवेशन 0.693 अपॉन किया गया बट्टा किया गया। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होगा। अब इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट, यहाँ तो कोई बात ही नहीं हो रही है ना, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, यहाँ पर तो कांस्टेंट वैल्यू ही है ऑलरेडी, तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं है। इनिशियल कंसंट्रेशन इसका मतलब क्या होगा हाफ लाइफ, उससे इंडिपेंडेंट क्या होगा, उससे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। वेरी गुड, नोट कर लिया, नोट कर लिए? चलिए तो चलते हैं। तो चलिए देखिए इधर, अब ऐसा हो जाएगा तो हम लोग ग्राफ, तो टी हाफ इक्वल टू क्या हो गया 0.693 अपॉन क्या हो गया की, क्या आ गया अपॉन की आ गया। अब देखो यार ग्राफ, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ। तो ग्राफ बताओ क्या हो जाएगा, ये हो गया हाफ लाइफ, टी हाफ हो गया, ये क्या हो गया R0 इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या था, टी हाफ इक्वल टू क्या था, फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन क्या है के। आपको क्या है ये हाफ लाइफ क्या है बताओ, इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट, उस पर निर्भर करेंगे, उस पर डिपेंड हो ही रहा है। तो ग्राफ क्या हो जाएगा इंडिपेंडेंट, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, पैरेलल समानांतर हो जाएगी ना, एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगा पैरेलल, क्योंकि हमारा हाफ लाइफ रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड निर्भर नहीं कर रही है। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा बच्चों, समानांतर। डिपेंड करता तो ग्राफ क्या होती है, घटता बढ़ता नहीं, यहाँ पे कुछ हो ही रही है, कुछ डिपेंड करा नहीं, तो ग्राफ हमारा कैसा हो गया समानांतर हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो चलिए आप नोट कर लो किसका ग्राफ है ये, फॉर कौन सा, तो फर्स्ट ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर का है ये, तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर। बेटा यहाँ पे नोट कर लो ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है। चलिए नोट कर लिया, नोट कर लिया। तो ध्यान देना कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ इनिशियल क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट। मैं लिख दो क्या,
याद रहेगा, यहाँ पे लिख लो नोट करके, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन half life is independent to its initial, क्या होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आया समझ में। तो किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में है उसका हाफ लाइफ क्या होगा, इनिशियल क्या होगा, कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होगा, स्वतंत्र होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो जो बच्चों आपसे मिलते हैं ना, आप नोट यहाँ तक नोट कर लिया। चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप हमारे इस लेक्चर को सर देखिए अधिक से अधिक आपको शेयर करनी है, सबों तक हमारा लेक्चर पहुंच सके, क्योंकि आप पर ही निर्भर है। जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, सारा लेक्चर 1 बाय 1 करके सारे बोर्ड्स के जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स है, मैं सारे टॉपिक्स को 1 बाय 1 करके मैं डील करूंगा, मैं लाऊंगा आपके पास। आप बेफिक्र चिंता मुक्त रहें, टेंशन फ्री रहें, सारा लेक्चर आएगा आपके पास, सारे लेक्चर को मैं आपके पास ला कर रख दूंगा, और वो भी लिमिटेड टाइम में। ठीक है, बस आप उसे पढ़नी है, अच्छा से तैयारी करनी है, बोर्ड्स के एग्जाम में अच्छा करना है, उसके बाद फिर आपको नीट जेई की तैयारी भी करनी है। फिर मैं आपको स्पेशल नीट जेई का भी फ्री में बैच स्टार्ट करूंगा। आपको मैं ये बात रिमाइंड करवा रहा हूँ कि कुछ दिनों के बाद जो है सभी मैं जेई और नीट का भी एक स्पेशल बैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी मैं आप खास करके जो बोर्ड के एग्जाम बच्चे हैं और जो इनिशियली जो नीट में एग्जाम देंगे नीट का, वहाँ पे ये बहुत ही आपको क्या होगा, हेल्पफुल होगा। हमारा जो लेक्चर है, वीडियो है, काफी होगा हेल्पफुल। तो अधिक से अधिक इस लेक्चर को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सारा कुछ आप पे डिपेंड है, आप पे निर्भर है। बस हम तो बस यूं ही एक सिंपल टीचर, और क्या। आपको लगता है सर जी आप बता रहे हो, क्या बोल रहे हो, तो हम तो बस सिंपल आपके सामने में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारा कुछ आप पे खेल है। ठीक है, तो चलिए, अच्छा कोई प्रॉब्लम्स, कोई कहाँ पे किसी टॉपिक्स में कहीं अगर दिक्कत आती है, आप कमेंट बॉक्स में जाके हमारे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन खुला है एनी टाइम 24 आवर भाई, 24 घंटा पूरी ऑप्शन है। 24 घंटा में कभी भी आप जाके कभी भी कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई इंस्टेंट मिलेगा, क्विकली मिलेगा, और हम आपकी सहयोग करेंगे 100%। ठीक है, तो चलिए आप इसी वीडियोस के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, खत्म करते हैं। तब तक के लिए आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना का भी टाइम है, कोरोना काल का समय है, आप घरों में रहिए, सेफ रहिए। चलिए बाय बाय।